कभी कभी आपको आश्चर्य होता होगा कि फ्रीडम हम जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो बिना कॉस्ट के नहीं आती। एक तरफ फ्रीडम होती है तो दूसरी तरफ उसकी कीमत होती है। एक बेचारी गोट को भी अपने इसी फ्रीडम के प्यार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये बात केवल एनिमल्स पर लागू नहीं होती, हर किसी पर लागू होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। फ्रीडम चाहिए तो कीमत पे करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं चांदनी ने क्या कीमत पे करी अपने फ्रीडम को इतना चाहने के लिए। Once upon a time there lived an old man in अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक ओल्ड मैन रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। उसे अब्बू खान कहते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स। उसके बाद थोड़ी सी गोट थी विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिन्हें वो अपने पेट्स के रूप में रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स। वो अपनी गोट्स को फनी नेम रखता था उनके, जैसे कलवा, मूंगिया, गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। दिन में वो उन्हें चराने के लिए ले जाता। टॉक टू देम, उनसे ऐसे बातें करता। वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट। वो अपने उन्हें हट में ले आता एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर गोट के गले में एक रस्सी स्ट्रिंग बांध देता। पोर अब्बू खान वॉज ए लिटिल अनलक्की इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जहाँ तक गोट्स का मामला है, इसमें अब्बू खान थोड़ा सा अनलक्की था। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अक्सर रात में कोई ना कोई ये गोट अपने स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचती रहती जब तक कि वो टूट न जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर हिल से गायब हो जाती भागकर। गोट्स इन द हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो हिली रीजन में गोट्स होती हैं, उन्हें पेड़ों से या पोल से बंधने से बड़ी नफरत है। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम अच्छी लगती है। अब्बू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब्बू खान की गोट्स जो सबसे बढ़िया हिल की ब्रीड होती है गोट्स की, उनमें से होती थी। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता, दे वुड रन अवे, वो भाग जाती। ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ, बस इसलिए कि उन्हें वुल्फ मिलेगा, मार देगा। वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल, जो कि हिल्स में रहा करता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, जब भी उसकी कोई गोट गायब होती, अब्बू खान वॉज वेरी सैड, अब्बू खान बहुत दुखी होता। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे ये बात समझ ही नहीं आती थी। वाई इवन द जूसीस्ट ग्रास एंड ग्रीन्स दैट ही गिव देम, कि वो उन्हें कितनी जूसी घास देता है, अनाज देता है, एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन देम, और वो प्यार जो उन पे वो निछावर करता था, वो नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द डोर्स ऑफ डेथ। वो प्यार भी उन्हें डेथ के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था। आर दीज गोट्स मैड, क्या ये गोट पागल हैं? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता। और वॉज इट देयर लव ऑफ फ्रीडम, या आज़ादी का उनका प्यार है ये? बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, फ्रीडम का मतलब होता है संघर्ष, हार्डशिप, परेशानियां, इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान इस रहस्य को सोल्व नहीं कर पाया। वन डे व्हेन ऑल द गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक बार जब सारी गोट चली गई, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मेरे घर में कोई गोट नहीं आएगी। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मैं थोड़े से और साल जिंदा रहूं,
बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं तो गोट के बिना ही जिंदा रहूंगा। However, the poor old man was terribly alone. लेकिन बेचारा बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला था। He simply couldn't do without his pets. वो अपने पेट्स के बिना नहीं जी सका। Very soon he bought a young goat. जल्दी ही एक छोटी गोट खरीद के लाया। He thought, उसने सोचा, a young goat will stay with me much longer. ये छोटी गोट मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। She will soon begin to love me. और जल्दी वो मुझे प्यार करने लगेगी जैसे अपने खाने को प्यार करती है। I give her every day. मुझे रोजाना दूंगा। She will never want to go to the hills. फिर वो हिल्स में कभी नहीं जाना चाहेगी। And he laughed with joy. खुशी के मारे हंसने लगा। The new goat was very pretty. नई गोट बहुत सुंदर थी। She was white as snow. स्नो जैसी white थी। And had 2 little horns on her little head. उसके प्यारे छोटे से सिर पर 2 छोटे छोटे सींग थे। And a pair of, और एक जोड़ी ग्लीमिंग रेड आईज थी, उसकी चमकती हुई रेड कलर की आंखें थी। She had a friendly temperament. उसका स्वभाव भी बड़ा फ्रेंडली था। And would listen to अब्बू खान्स tales with a lot of interest. बड़े इंटरेस्ट के साथ and affection, प्यार के साथ वो अब्बू खान की कहानियां सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी। अब्बू खान उसे प्यार से चांदनी कहते थे, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चांदनी रात। ही लव्ड चांदनी। उन्हें चांदनी बहुत प्यारी थी। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। और वो उसके सारे अपने दोस्तों की कहानियां उसे सुनाते, वो दोस्त जो अब जा चुकी थी और मर चुकी थी। सेवरल ईयर्स पास, कई साल बीत गए। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी अभी वही थी। अब्बू खान बिलीव्ड, अब्बू खान विश्वास करने लगे, दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, कि पहाड़ियों की ताजी हवा के लिए वो उसके आंगन को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अलास, अफसोस, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, फिर दोबारा उससे गलती हो गई। Every morning, चांदनी watched the hill tops bathe in the sunlight. हर सुबह चांदनी देखती कि कैसे जो पहाड़ियों की चोटियां हैं वो सूरज की लाइट में नहा जाती। How beautiful those hills are. वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। She thought, वो सोचती, how refreshing the breeze that blows through them. वो हवा कितनी ताजगी भरी है जो वहाँ चलती है। And how lovely to run across those green fields. उन हरे हरे फील्ड्स में दौड़ना कितना अच्छा है। She ran toward the hills. वो हिल्स की तरफ दौड़ी, but had to stop with a jerk. लेकिन झटके के साथ रुकना पड़ा। The rope round her neck wouldn't let her go any further. जो उसकी गर्दन पे रस्सी पड़ी हुई थी उसने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। How she hated that rope. कितनी नफरत करती थी वो उस रस्सी से। She stopped eating the green grass. अब्बू खान brought for her. अब्बू खान जो उसके लिए हरी हरी घास लेके आते ने वो खाना बंद कर दिया। Not she listened to his stories with interest and affection. अब वो उसकी कहानियों को भी इंटरेस्ट और अफेक्शन से नहीं सुनती थी। She lost her appetite. उसकी भूख गायब हो गई। Grew very thin, बेचारी बहुत पतली हो गई। And stared moodily at the hilltops bathed in the sunlight. और धूप की रोशनी में नहाई हुई पहाड़ी की चोटियों को देखती रहती। अब्बू खान did not understand चांदनी's anguish. अब्बू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ पाए। At last she decided to speak to him frankly. उसने डिसाइड किया कि वो उससे फ्रेंकली बोलेगी। डियर अब्बू खान, she said, उसने कहा, let me go to the hills please, प्लीज मुझे हिल्स पे जाने दो। If I stay on in your compound, अगर मैं आपके कंपाउंड में ज़्यादा दिन रहूंगी, I will die, तो मैं मर जाऊंगी। Now अब्बू खान understood चांदनी's problem. अब अब्बू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई। But he made him very unhappy. लेकिन से वो बहुत दुखी हो गया। The earthen pot which contained चांदनी's breakfast, जिस मिट्टी के बर्तन में चांदनी का ब्रेकफास्ट था, fell from his hand, उसके हाथों से गिर पड़ा। And broke into 1,000 pieces, उसके टूट के हजारों टुकड़े हो गए।
जैसे उसके दिल के टुकड़े हुए साथ साथ। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी? चांदनी चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? अब्बू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं तो हिल्स पर जाना चाहती हूँ, चांदनी आंसर्ड। डोंट यू लाइक द फूड हियर? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड, मैं तुम्हें और टेस्टी खाना दूंगा, एंड ए मच लॉन्गर रोप, और लंबी रोप दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, ना मुझे तो हिल्स पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? क्या तुम्हें उस खतरे का पता है जो वहां आएगा? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, जिद्दी क्रिएचर, देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, हिल्स में एक खतरनाक भेड़िया है, ही विल ईट यू, अब तुम्हें खा लेगा वो। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने बड़ी कोशिश करी उसे वार्निंग देने की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं वुल्फ से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, वुल्फ से लड़ूंगी? इंडीड, सचमुच ही। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा? क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई? हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जो कि एक बहुत बड़े डियर जितने साइज की थी। शी फought द वुल्फ थ्रू द नाइट, पूरी रात भर वो वुल्फ से लड़ी, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग में मारी गई। अब्बू खान नैरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, 15वीं बार अब्बू खान ने कलवा की कहानी उसे सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इस पर चांदनी को केवल एक ही बात कहनी थी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पर जाना है। अब्बू खान गोट वेरी एनॉयड, अब्बू खान बहुत परेशान हो गए। ही थंडर्ड, उन्होंने गरज के कहा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टूडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, और आज से तुम छोटी सी हट में रहोगी। नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, कंपाउंड में फ्रीली मूव नहीं करोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, कितनी तुम थैंकलेस हो, एहसान नहीं मानती हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ, फिर भी लेकिन मुझे तुम्हें वुल्फ से बचाना पड़ेगा। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, उसने उसे एक छोटी सी हट में ढकेल दिया। एंड शट द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे की खिड़की बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उस रात चांदनी ने उस खिड़की को अपना आजादी का रास्ता बना लिया। चांदनी रीच द हिल, चांदनी पहाड़ियों पे पहुंच गई। इट सीम टू हर, उसे ऐसा लगा दैट ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, कि सारी पहाड़ियां एक पंक्ति में खड़ी हैं उसका वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई बच्चा बहुत सालों के बिछड़ने के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो। वेयर एवर शी वेंट, जहां भी वो गई, द टोल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, बड़ी बड़ी घास उसको अपने गले से लगा रही थी। द फ्लावर्स ब्लूम टू एम्ब्यूज हर, फूल उसको खुश करने के लिए मुस्कुरा रहे थे। एंड द विंड sang एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा उसके लिए वेलकम सॉन्ग गा रही थी। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, अब्बू खान के कंपाउंड में जो उसका जेल वाला घर था, वहां से ये कितना डिफरेंट है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, ये चांदनी के जीवन का सबसे खुश दिन था। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वो पहाड़ के घास के वाले ढलान पर घंटों खेलती रही। She met a herd of wild goats. उसे जंगली भेड़ों का झुंड मिला। Who asked her to join their group. जिन्होंने उससे कहा कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। But चांदनी politely refused, लेकिन चांदनी ने politely मना कर दिया। She wanted to join her new freedom all by herself. वो तो बस अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही अंधेरे ने घास को निगल लिया, फ्लावर्स को, ट्रीज को। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो गई। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड, सारी जगह सन्नाटा था एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, केवल एक आवाज को छोड़कर, which was coming from the bushes, जो झाड़ियों में से आ रही थी।
द साउंड वाइल एक ग्रंट ग्रंट जैसी आवाज थी घबराने की। What was it? ही क्या है? It was wasn't अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। ये अब्बू खान की आवाज तो नहीं है कि वो मुझे कंपाउंड से वापस बुला रहे हैं। Nor was it the voice of another goat। नहीं, ये गोट की आवाज है। Then चांदनी thought of the dangerous wolf। फिर चांदनी ने उस खतरनाक वुल्फ के बारे में सोचा, who lived in the hills, जो हिल्स में रहता था। She felt scared। अब उसे डर लगा। Should she go back to the safety of अब्बू खान हट? क्या वो अब्बू खान की हट में चली जाए? No, she said to herself। उन्होंने अपने आप से कहा, Death in an open field is far better than life in a small hut। उस छोटी सी हट की जिंदगी से बेहतर या खुले मैदान में मरना है। The wolf had come out of the bushes। बुशेस में से वुल्फ आ गया था। And was staring greedily at चांदनी। और लालच भरी निगाहों से चांदनी को देख रहा था। His eyes were shining with like burning coals in the darkness। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थी। He seemed in no hurry। जल्दी नहीं थी। He knew goat was his। वो जानता था कि नहीं, गोट उसी की है। The wolf and the goat sized up each other। वुल्फ ने और गोट ने एक दूसरे को आंका। The wolf was big and ferocious। वुल्फ बड़ा था, खूंखार था। While the goat, जबकि गोट दो हेल्दी थी, वो जिस्मान छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक। लेकिन छोटे कोई कमजोर नहीं होते। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स। चांदनी अपनी टांगों पर जम के खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंड। सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। हॉर्न जटिंग आउट। सींग बाहर निकले हुए थे। शी वाज ए पिक्चर ऑफ करेज। देख के लग रहा था कितनी हिम्मत वाली है। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर। वो एक बहादुर सोल्जर जैसी लग रही थी। रेडी टू फाइट ए ट्रिचरस एनिमी। एक अत्याचारी दुश्मन से लड़ने को बिल्कुल तैयार। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट। मुझे अच्छे से लड़ना पड़ेगा। चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस। सक्सेस या फेलियर ये तो लक, भाग्य की बात होती है या चांस की बात होती है। द फाइट बिगेन। लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट। पूरी रात भर चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट। मून जो कि उनकी लड़ाई को, फाइट को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल। अब धुंधला होने लगा। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स। अचानक बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन। तारे भी एक एक करके छिपने लगे। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट। पूर्व से एक हल्की सी लाइट आई। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क। और दूर की एक मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज आई। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड। जो सूरज की पहली किरणें थी, उन्होंने चांदनी को जमीन पर पड़े हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड। वो पूरी खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी। वुल्फ थका हुआ था, नींद आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर। वो तैयार हुआ था उसे निगलने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय। वो डिबेटिंग, जो पेड़ की टॉप पर बर्ड्स बहुत सारी बैठी हुई थी, अब वो चर्चा कर रही थी द रिजल्ट ऑफ द फाइट की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। हु इज द विनर। विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड। उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स। मोस्ट ऑफ देम सेड। ज्यादातर ने कहा वुल्फ। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस। एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया जोर से बोली कॉन्फिडेंस के साथ, चांदनी इज द विनर। चांदनी विनर है। एक्चुअली जिंदगी हिम्मत का नाम है। जिंदगी साहस का नाम है। जो साहस से जीते हैं, जिंदगी छोटी हो बड़ी हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।